शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जा रहा है। वो जमानती थे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। वापस लाने की बजाय खुद यहाँ से भाग रहे थे सहरी खाने से पहले। नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ ने कहाँ से आना था? कॉमन सेंस की बात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ बाहर चले गए तो उनको भी वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। कहा कि ईद के बाद अपोजिशन जो करना चाहती है कर ले, लेकिन इमरान खान अपोजिशन के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि लीडर अपने लोगों में जीना मरना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। रूस का अपोजिशन लीडर भी वतन वापस आया और ईरान में भी देख रहे सूरत हाल क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निहत्ते फ़लस्तीनी भाइयों पर इसराइली जुल्म सितम और भरभरियत के खिलाफ जुमे के रोज मुल्क घिर यौम एहतजाज बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों के अहम इजलास में ये फैसला किया गया है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1948 से लेकर आज तक इसराइली फौज निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। मशरिकी यरूशलेम में इंतहा पसंद यहूदियों ने मार्च किया, पूरी दुनिया ने ये दिलखराश मनाजिर देखे। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दी है। कीमतों में रद्दबदल की समरी पेट्रोलियम यूनियन को अरसाल कर दी गई, जिसमें पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹1.90 बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। भारत में फैली कोरोना की किस्म के पाकिस्तान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तस्दीक की है कि भारत में फैले ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना के पाकिस्तान पहुंचने का कोई सबूत नहीं। कहा पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी कर रहे हैं। फ़ज़ाई रास्ते से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की तादाद 80% तक कम कर दी है, जबकि पाकिस्तान आने से पहले और पाकिस्तान पहुंचने पर कोरोना का PCR टेस्ट लाजमी करार दिया है। लॉकडाउन खत्म, मुल्क भर में बाजारों की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। दफातर में भी काम का आगाज, कारोबारी जिंदगी एक बार फिर रवा दवा। मार्केट्स शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। कारोबारी तबका खुश, शहरियों ने भी बाजारों का रुख कर लिया। ताहम कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि मसले फ़लस्तीन और कश्मीर हल किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। कहा तमाम इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन के मामले पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब ने फ़लस्तीन, मराकश और मिस्र के सफीरों से मुलाकात की और फ़लस्तीन में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम रही। ईद पर भी आवाम को रिलीफ न मिला। आम आदमी समझ चुका इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड था। PTI हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आवाम को महंगाई के रहम करम पर छोड़कर वज़ीर आज़म पाबंदी के बावजूद ईद की छुट्टियां मनाने नथिया गली जा पहुंचे। कराची डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान तावते से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है और ये कराची से 800 किलोमीटर दूर निकल चुका है। उनके मजीद कहना था कि समुद्री तूफान कराची से दूर निकलता जा रहा है, इसलिए शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गजा की पट्टी पर इसराइल की एक बार फिर शदीद बमबारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 209 हो गई। 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जबकि इसराइली फौज ने दावा किया है कि लड़ाका तैयारों ने गजा में दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया। समुद्र के इलाके में डाकू बेलगाम हो गए। दिन दिहाड़े मुबैना डकैती की वारदात की CCTV फुटेज वीडियो को मौसूल फुटेज में देखा जा सकता है। मुबैना डाकू दराज से नकदी निकालकर बैग भरने में मसरूफ हैं, जबकि पुलिस की जानिब से नामालूम डाकुओं की तलाश जारी है। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने निहत्ते फ़लस्तीनी भाइयों पर इसराइली जुल्म सितम और भरभरियत के खिलाफ जुमे के रोज मुल्क घिर यौम एहतजाज बनाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों के अहम इजलास में ये फैसला किया गया है। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ केस में दायर अपील पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। मुझे किसी से कोई ज़ाती मसला नहीं, लेकिन कौमी दौलत लूटने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमारी 25 साल सियासी जदोजहद इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की जदोजहद है। एहतसाब का अमल और कानून की हुक्मरानी की जदोजहद जारी रहेगी। मुल्क में आलमी वबा की सूरत हाल पर बात करते हुए उनका कहना था कि कोरोना वायरस के बावजूद हमारे मुआशी इशारे मुस्बत हैं। बरामदात और तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1948 से लेकर आज तक इसराइली फौज निहत्थे फलस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। मशरिकी यरूशलेम में इंतहा पसंद यहूदियों ने मार्च किया, पूरी दुनिया ने ये दिलखराश मनाजिर देखे। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मैं आज यहाँ इस ऐवान में हुकूमत की चिरादस्तियों और अपोजिशन के खिलाफ जुल्म का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमने इसराइल के मुजालिम की बात करनी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा में निहत्थे नमाजियों पर हमले किए गए। इसराइल की बदतरीन सफाकी जोरों पर है। माजी में फाशिस्ट हिटलर जहाँ था, आज वहाँ नेतन्याहू खड़ा है। उनका कहना था कि फलस्तीन की दूसरी नस्ल बदतरीन जुल्म का शिकार है। हालिया जारहियत के नतीजे में दर्जनों बच्चे और खातिन को शहीद किया गया। इसराइली बमबार तैयारों ने अंधाधुंध गोलाबारी की। गजा में अल जजीरा चैनल की बिल्डिंग को गिरते दुनिया ने देखा। इस तरह की सफाकी पहले कभी नहीं देखी गई। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का किसी और सोसाइटी से ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा करूंगा, खुद को अवाम की अदालत में पेश करता हूं। उनका कहना था कि बेशुमार सोसाइटियां जिनसे सियासतदानों का ताल्लुक है उनका कोई नाम नहीं लेता। एक हफ्ते बाद सोसाइटी वालों का कच्चा छट्टा खोलूंगा। ये क्या करते हैं? विफाकी वजीर ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी में भी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम किसी के कहने पर फीड हुआ है। मामले की तह तक पहुंचेंगे। जमीन लेने और बेचने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि नैब की रडार पर आने पर ऐवान में कहा कि बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। नैब, IB समेत कोई भी एजेंसी इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। गुलाम सरवर खान ने कहा कि रिंग रोड प्रोजेक्ट पर कोई भी एजेंसी इंक्वायरी करे उसे खुशामदीद कहूंगा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। बहरी और फजाई इदारों को फैसले से आगाह कर दिया गया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से केस मुतासिर होता है। लीगी रहनुमा को अगर इजाजत दी गई तो वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले से मफरूर और लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को लाने के बजाय खुद भागने की कोशिश की है। शेख रशीद ने कहा कि शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले से मफरूर और लंदन में बैठे हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को लाने के बजाय खुद भागने की कोशिश की। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ ने जमानत दी थी कि नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को कोई मेडिकल दस्तावेज जमा नहीं कराई। जिस रोज अदालती फैसला आया, शहबाज शरीफ ने उसी दिन टिकट बुक कराए। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में 4 अफराद वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। अपोजिशन लीडर चाहें तो 15 दिन में दरखास्त दायर कर सकते हैं। डील से मुतालिक मेरे पास कोई इतला नहीं। आर्मी चीफ ने वाजे कहा कि फौज जमहूरी हुकूमत के साथ है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि गजा की सूरत हाल पर पूरा आलम इस्लाम गमज़दा है। फलस्तीन की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। नाम ECL में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ी जरूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि ईद के बाद पहले वर्किंग डे में अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के बजाय शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया गया। इमरान साहब को ईद की छुट्टियों में गरीब की याद न आई। उनको ईद की छुट्टियों में दफ्तर खुलवा कर अवाम को रिलीफ देने की फिक्र न हुई। वज़ीर आज़म के लिए सबसे ज़रूरी अदालती हुक्म की तौहीन और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोके जाने पर FIA समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी है। शहबाज शरीफ ने अपने वकील अमजद परवेज की वसात से लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया कि 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त है, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा अदालत हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए भी अलग मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकामात जारी करे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत झूठ बोल रही है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल नहीं। हुक्मरानों को आवाम की फिक्र नहीं, सिर्फ इंतकाम में लगी हुई है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलस्तीन में इसराइल बदतरीन जुल्म कर रहा है। इसराइली फोर्सेस मासूम बच्चों और खातून को निशाना बना रही है। काबीना का इजलास शहबाज शरीफ के बजाय मसला फलस्तीन पर बुलाते तो बेहतर होता। छुट्टी के दिन वजारत कानून और दीगर दफातर खोले गए। हुकूमत को फलस्तीन और कश्मीरियों पर जुल्म से कोई सरोकार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़कर वजीर आजम पाबंदी के बावजूद ईद की छुट्टियां मनाने नथिया गली पहुंचे। इमरान खान 150 रुपए फी किलो तक दूध और 50% तक महंगे मेवेजात खरीदने वाला आम आदमी आपकी हुकूमत से बदजन हो चुका है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि विफाकी हुकूमत ने कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी की एशिया की कीमतों में 50% तक इजाफा करके एक आम घराने को ईद की खुशियों से महरूम करने की कोशिश की। रमजान और ईद पर ऐलानात के बावजूद इमरान खान महंगाई के खात्मे के लिए कुछ न कर सके। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जावाद अमीन ने मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली बर्बरियत रुकवाने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक और आलमी बरादरी से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और मैंने फ़लस्तीनी हम मनसब से रब्ता किया। वज़ीर आज़म और मैंने हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और इज़हार यकजहती पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने फ़लस्तीन में जारी जारहियत के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशों की तारीफ की। अहमद जावाद अमीन ने कशीदगी में कमी के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सिफारती काविशों को भी सराहा है। तोशाखाना रेफरेंस केस में नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से मरियम नवाज की दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदाह कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली ने नवाज शरीफ की जायदादों की जब्तगी के खिलाफ मरियम नवाज समेत 5 दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत एडवोकेट काजी मिसबाह ने अदालत को बताया कि जायदादों की मलकियत से मुतालिक मजीद शवाहिद देना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शवाहिद तब लिए जा सकते हैं जब ये दरखास्तें काबिल समाअत करार दी जाएंगी। अभी ये तय नहीं हुआ कि ये दरखास्तें काबिल समाअत हैं भी या नहीं। मियां यूसुफ अब्बास समेत दीगर की दरखास्तें भी मुस्तरद की जाएं। नैब ने 5 दरखास्तों पर जवाब जमा करा दिया। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया था। मरियम नवाज समेत दीगर दरखास्त गुजारों ने जायदाद जब्तगी के फैसले पर एतराज दायर कर रखे हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी है। खैरपुर नातन शाह में सिविल सोसाइटी की कॉल पर सैयद हसन अली शाह, फैजान जाफरी और इरफान जोयो और दीगर की क़यादत में यौम इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। एहतजाज रैली में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों समेत सहाफ़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। पाकिस्तान प्रेस क्लब से मीर हसन चौक तक मार्च किया गया और इसराइल मुखालिफ नारे भी लगाए गए, जबकि रैली के शुरका ने इसराइल का परचम नजरे आतिश करते हुए शदीद गम गुस्से का इजहार किया। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि फलस्तीन में इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी है। फलस्तीन में मजलूम मुसलमानों पर जबरो जुल्म हद से तजावुज कर चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी लम्हाए फिक्रिया है। उनका कहना था कि इसराइल के नापाक वजूद को कभी नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम दुश्मन इसराइल का वजूद बहुत जल्द इस दुनिया से मिट जाएगा। हवेलियां हरिपुर के मुकाम पर एक और नए सनती जोन के कयाम का आगाज। सनती जोन के कयाम से हजारा डिवीजन में रोजगार और कारोबार के नए मौके पैदा होंगे, जिससे तकरीबन 150 से ज्यादा कारखाने लगेंगे। ज्यादातर कारखाने ग्रेनाइट और मार्बल की प्रोडक्शन के होंगे। हवेलियां हरिपुर के मुकाम पर एक और नए सनती जोन के कयाम से हजारा डिवीजन में रोजगार और कारोबार के मौके पैदा होंगे। यहाँ पर तकरीबन 150 से ज्यादा कारखाने लगेंगे, जिसमें ज्यादातर कारखाने ग्रेनाइट और मार्बल की प्रोडक्शन के होंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड पेशावर के जेर इंतजाम ये सनती जोन एक्सप्रेस मोटरवे के अक़ब में वाक़ है, इसलिए ये एक कामयाब सनती जोन तस्वुर किया जा रहा है। इसके साथ साथ हजारा डिवीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक और सनती जोन कायम करने के लिए लायाअमल तय किया जा रहा है। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।